हेलो दोस्तों। यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप ग्राम सचिव या ग्राम सेवक का नाम तो सुना ही होगा, जिसको हम सेक्रेटरी भी बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ग्राम सचिव कैसे बनते हैं या फिर ग्राम सचिव क्या होता है। तो चलिए हम आपको कुछ प्रश्न दिखा देते हैं कि हम किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, ग्राम सचिव या ग्राम सेवक क्या होता है, ग्राम से सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, ग्राम सचिव बनने के लिए हमारे लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ग्राम सचिव के लिए आयु क्या रहती है, मिनिमम और कम से कम कितनी आयु चाहिए, अधिकतम क्या आयु होनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और इसका सिलेबस क्या रहता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, और ग्राम सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं और इसकी सैलरी क्या रहती है। देन आपका लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आप ग्राम सचिव की शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगे वीडियो पे। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, ग्राम सचिव या ग्राम सेवक क्या होता है। तो ग्राम सचिव या ग्राम सचिव गांव का सचिव या ग्राम सेवक कहलाता है, जिसको हम सेक्रेटरी भी बोलते हैं। ये गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं और इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच का कड़ी का काम करता है और गांव के लोगों की समस्या को सुलझाता है और सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाता है। ये हुआ आपका ग्राम सेवक या ग्राम सचिव, जो भी आप कहना चाहें। अब हम बात करते हैं कि ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है या फिर कैसे होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, सभी पंचायत में ग्राम सचिव की नियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग सरकारी नियम के अनुसार ही होती है। यह विभाग सचिव के रिक्त पदों को भरने के लिए समय समय पर विज्ञापन जारी करता है। इसके बाद आपको आवेदन करना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप इसमें पास होते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाता है। आपको बता दूं मैं, यह जो भर्ती है ग्रामीण लेवल की भर्ती है, मतलब ग्राम लेवल की भर्ती है। आपको इसमें मतलब गांव में ही पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको किसी शहर में मिलेगी, गांव में ही पोस्टिंग मिलेगी आपको। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, ग्राम सचिव बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप इसमें क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए। 12 में उत्तीर्ण, मतलब आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, मतलब आपके पास किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर हम सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा, अन्यथा ना करिएगा। अगर हम ग्राम सचिव बनने के लिए अगर आयु की बात करें कि क्या आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है। देन अगला देखें, अगर हम ग्राम सचिव की परीक्षा की बात करें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, तो आपके इसमें टू फेस में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब आपके 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में आपके 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि 100 नंबर का रहेगा और आपको इसमें हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरे फेज में भी आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा करने के लिए। अब हम बात करें कि सिलेबस इसका क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी जितने भी सरकारी नौकरी होती है जितने भी, तो इनमें मतलब समान ही पूछा जाता है। जैसे हो गया रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे और अलग से कुछ नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ये चारों चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो ये आपका सिलेबस रहे। अब हम बात करें कि ग्राम सचिव के कार्य क्या होते हैं। उनको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कार्य क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ग्राम सचिव को गांव का विकास करने की उत्तरदायी होती है। जो भी सचिव होता है मतलब गांव के विकास करने के, इसके ऊपर पूरी तरह से उत्तरदायी रहती है कि इस गाँव को किस तरह विकास किया जाए, और सरकारी योजनाओं का प्रसार प्रचार करना और गांव तक पहुंचाना भी उनका कार्य होता है। यह सरकार और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होती है, मतलब जो ग्राम पंचायत और सरकार के बीच में जो संबंध है, मतलब जो बातचीत होती है, इनके बीच की वो कड़ी है। मतलब वही ग्राम पंचायत की बातें सरकारों तक पहुंचाती हैं और सरकार की जो योजनाएं बातें जो होती हैं ग्रामों तक पहुंचाया जाता है। तो कौन पहुंचाता है, यही सचिव पहुंचाता है।
अगर पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड भी वही रखती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी तरह के अगर आपको गांव में विकास करना है, सॉरी थोड़ा सा, जैसे भी मतलब अगर आपको गांव में कुछ भी विकास करना है तो आपको इसका एक प्रस्ताव बनाना पड़ता है। इसके बाद आपको सरकार को भेजना पड़ता है। इसके बाद ही जब वहाँ से आपका अप्रूवल आ जाता है, इसके बाद ही आप गांव में कुछ कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो रिकॉर्ड रहता है आप मतलब इनको संभाल के रखती हैं। इस कारण ग्राम सचिव को ग्राम सेवक भी कहा जाता है। मतलब जैसे गांव के मतलब जितने भी कार्य होते हैं सभी वही करते हैं, ग्राम सचिव भी करते हैं, इसलिए इनको ग्राम सेवक भी हम कहते हैं, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं। आज भी उनके कार्य रहते हैं, मतलब सरकारी योजनाओं से जितने भी चीज़ें हैं सभी ग्राम सचिव ही करता है। तो क्या इसके बाद देखते हैं। और उनके कार्यों को करवाने के लिए एक रोजगार सहायक की भी नियुक्ति की जाती है। जैसे कि एक ग्राम पंचायत में बहुत से कार्य हो जाते हैं तो इनको करवाने के लिए मतलब एक रोजगार सहायक की भी नियुक्ति की जाती है, जो कि सचिव के पूरे कार्य करता है। मतलब सचिव के अंदर ही ये रहता है और सचिव के अंदर आने वाले सभी कार्य वही करता है, ग्राम रोजगार सहायक ही करता है। अब रोजगार सहायक मतलब नियुक्ति कैसे होती है या रोजगार सहायक क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इसका वीडियो मैंने एक पहले ही बना चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको रोजगार सहायक से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएगी और इसकी वैकेंसी आने ही वाली है जल्द ही। तो आप जाके इस वीडियो को तुरंत देख लीजिएगा क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। देन अगर अगला टॉपिक क्या है, ग्राम सचिव की वेतन क्या रहेगी। तो हम वेतन की बात करें तो 35,000 से 40,000 रुपये तक के बीच में आपकी वेतन रहेगी। ये वेतन सभी राज्यों में अलग अलग हो सकती है। कई राज्यों में 25,000 से स्टार्टिंग रहती है या कई राज्यों में 35,000 रुपये से रहती है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ग्राम सचिव की शिकायत कैसे करें या कहाँ पे करें। तो ग्राम पंचायत में पदस्थ जो भी ग्राम सचिव हैं, अगर आपको उसकी किसी भी तरह की शिकायत करना है तो आप जिला अधिकारी के पास जाकर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी रही जो मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर ग्राम सचिव से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी तरह किसी भी तरह के अगर सवाल हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। जय हिंद।